बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आजकल हम एक लफ्ज़ बड़ा सुनते हैं कि खालिस ही सब कुछ है। हर बंदा ये चीज़ कोशिश कर रहा होता है कि मुझे खालिस चीज़ मिले। दूध लेना हो तो वो खालिस मिले, और दही लेना हो वो खालिस मिले, गंदम लेनी हो वो खालिस मिले, उसमें मिलावट ना हो। यानी हम हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मिलावट ना हो, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हमारे दिल भी खालिस हैं कि नहीं हैं, हमारे दिल भी जो है वो कहीं मिलावट ज़्यादा तो नहीं है। तो याद रखें कि दिलों को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु ने जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो साथ एक नसीहत फरमाई जिसका मफ़हूम है क्या मुआज़ दीन में इखलास का जो है तमाम करना, क्योंकि इखलास के साथ थोड़ा सा अमल भी काफ़ी है। तो याद रखें इखलास ही सब कुछ है। अगर इंसान खुलूस नीयत से कोई भी काम करता है तो उसका अजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह हमारे माशरे के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम दिलों के अंदर नफ़रतें रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, और यकीनन ये बीमारियां जो है बड़ी ख़तरनाक हैं। ये जो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, ये एक दूसरे के साथ नफ़रत रखना है, ये कैंसर से ज़्यादा, कोरोना से ज़्यादा, डेंगू से ज़्यादा, ये हर किस्म की जो ख़तरनाक बीमारियां हमारे माशरे में पाई जाती हैं उनसे ज़्यादा ये ख़तरनाक है। तो हमें चाहिए कि हम आपस में एक खलूस नीयत के साथ किसी के साथ ताल्लुक़ रखें, वो खालिस रखें, दोस्ती रखें, वो खालिस रखें, भाईचारा रखें, वो खालिस रखें, रिश्तेदारी रखें, वो खालिस रखें, मियाँ बीवी के साथ मुखलिस हो, बीवी मियाँ के साथ मुखलिस हो, अपने दफ्तर में एक दूसरे के साथ जो है खालिस रहें, मुनाफ़िक़त ना करें, एक दूसरे का जो है दिल से एहतराम करें। आज हम अफसोस है कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो भी मिलावट पर मुश्तमिल होता है। यानी हम दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं उसके अंदर भी खुलूस नहीं होता, इसीलिए फिर आपस में प्यार मोहब्बत भी नहीं होता। याद रखें जब आप खुलूस से नीयत के साथ किसी के साथ भी ताल्लुक़ रखेंगे तो आपके ताल्लुक़ के अंदर भी जो है वो बेहतरी आएगी, आपके ताल्लुक़ के अंदर भी इखलास पैदा होगा, आपका ताल्लुक़ भी जो है वो बढ़ेगा। कभी भी किसी के साथ जो है वो मतलब परस्ती ना रखें। आजकल हम देखते हैं कि मतलब परस्ती का दौर है, बग़ैर मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता। लेकिन यकीन करें अगर आप अपना ताल्लुक़ खालिस रखेंगे अल्लाह ताला आपके ख़ुद ही मसले ख़ुद ब खुद ही हल कर लेगा, क्योंकि सारी कायनात का बादशाह, सारी कायनात का शहंशाह, सारी कायनात का पालनहार वो एक अल्लाह है। और जब आप किसी के साथ खुलूस नीयत से ताल्लुक़ रखते हैं तो अल्लाह ताला उसके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा कर देता है। और जब आप किसी मतलब से, किसी मफाद से जो है किसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी आपके मोहब्बत उसके दिल में पैदा नहीं करता, क्योंकि आप भी दिल से खालिस नहीं होते। आपका भी ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मतलब की हद तक होता है। और ये चीज़ें हम माशरे में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग जो है उसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जिसके साथ मतलब होता है। वो एक असर रसूख वाला बंदा है, उसके साथ लोग ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता होता है ये हमारे काम आएगा। और एक आम बंदा है जिससे उनको पता है हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके साथ लोग ताल्लुक़ रखना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें जिसके साथ भी ताल्लुक़ रखें खुलूस के साथ रखें और ख़ालिस नीयत के साथ रखें, और हर एक के काम आने की कोशिश करें। और ये दुनिया से रिवार्ड ना मांगे, रिवार्ड अल्लाह की ज़ात देने वाली है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो आपकी नीयत देखता है। वो जब दुनिया में किसी को इज़्ज़त देने का इरादा करता है, फ़रिश्तों को जो है वो बुलाता है, अल्लाह ताला की ज़ात फ़रिश्तों को बुलाकर कहती है कि मैं फ़लाँ बंदे को इज़्ज़त देने का इरादा कर चुका हूँ, मैं फ़लाँ बंदे को इज़्ज़त देना चाहता हूँ, जाओ ज़मीन में जाकर उसकी इज़्ज़त तकसीम कर दो। फ़रिश्ते ज़मीन पे आते हैं, आके लोगों को दिलों में उसकी इज़्ज़त बिठा देते हैं, और दिन ब दिन उस बंदे की इज़्ज़त में जो है इजाफ़ा होता रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला किसी को ज़लील करने का इरादा करते हैं तो फ़रिश्तों को बुलाकर कहते हैं कि इसके लिए ज़िल्लत जो है लिख दो। तो फिर फ़रिश्ते जाते हैं, जाके ज़मीन के अंदर उस बंदे के बारे में ज़िल्लत तकसीम कर देते हैं। तो इससे सारी कायनात के जो फ़ैसले हैं वो ऊपर से होते हैं। कोई बादशाह कुछ नहीं कर सकता, कोई दुनिया का जो है वज़ीर आज़म, सदर, चीफ़ जस्टिस, आर्मी चीफ़, कोई दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। करने वाली ज़ात एक अल्लाह ताला की है, और वही बादशाह है, वही सारी कायनात का शहंशाह है, वो सारी कायनात का पालनहार है, वही सारी कायनात का मुश्किल कुशा है, वही आपके मसले बनाने वाला है, वही आपको इज़्ज़त देने वाला है, वही आपको ज़िल्लत देने वाला है, वही आपके काम बनाने वाला है, वही आपको जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब करने वाला है, वही आपको इज़्ज़त की बुलंदियों पे पहुंचाने वाला है। आप किसी की 100 मिन्नतें कर लें, किसी के पीछे 100 जो है वो जतन कर लें, कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं दिलवा सकता जब तक वो ना चाहे। और जब वो चाहे तो आपको घर बैठे हुए वो इज़्ज़त की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। तो उस बादशाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए। हमें जो है हर किसी के साथ ताल्लुक़ खालिस रखना चाहिए, अल्लाह ताला से जो है वो मांगना चाहिए, आप सल्लल्लाहु से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। जब तक आपकी ज़िंदगी है कोशिश करें अपने हिस्से का इस अंधेरों से निकलने का। यही बेहतरीन रास्ता है कि आपकी दस्तरस में जो दिया हो
वो जलाते रहें, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, अपनी तरफ से जो है वो आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करते रहें, दूसरों से कोई उम्मीद ना रखें, अल्लाह की ज़ात से सिर्फ़ एक उम्मीद रखें। और जो भी आपकी सोच है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो अल्लाह ताला से मांगें। बस वो सारी कायनात का शहंशाह, मैंने जैसे कहा कि वो एक बादशाह है और वो आपकी पुकार को सुनता है, और वो उससे बार बार मांगें, 1000 बार मांगें, करोड़ बार मांगें, और उस तरह मांगें जैसे बच्चा जो है अपनी माँ से ज़िद करके अपनी हर बात मनवा लेता है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो आज की इस वीडियो का मेरा मकसद ये था कि हम अपने ताल्लुक़ के अंदर खलूस का मुज़ाहरा करें। मैं भी कई जगह ऐसा होता है, एक दफ़ा मैं एक दोस्त के घर गया तो काफ़ी सारी गपशप चलती रही, खाना शाना हमने खाया। जब हम वहाँ से निकलने लगे तो वो मुझे दोस्त कहने लगा, उबैद भाई खैरियत थी कि आप जो है वो आए थे? मैंने कहा यार वैसे ही आया था। कहना मैंने समझा कोई काम है, तो काम है तो बताएं, हुक्म करें। मैंने कहा यार बग़ैर काम के जो है वो नहीं आ सकता बंदा। कहते नहीं आ सकता है, लेकिन आजकल कोई बग़ैर काम के मतलब के जो है नहीं आता। इसी तरह कई दफ़ा लोगों से कॉल होती है, कॉल पे बात होती है, तो अक्सर लोग आगे से कहते हैं कि ये खैरियत से कॉल की थी। तो मैं जब उनको बताता हूँ कि यार आपकी खैरियत पूछनी थी, आपका हाल वाल पूछना था कि आपकी तबीयत कैसी है, आप काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहे, तो वो आगे से कहते हैं कि बग़ैर मतलब के तो कोई भी नहीं आजकल पूछता, तो आपने कैसे कॉल कर दी? तो मैंने तो यकीन करें, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इखलास का ताल्लुक़ दे दे, ये मुनाफ़िक़त दिलों से निकल जाए। हम किसी के लिए भी जो है वो जो भी ताल्लुक़ हो, हम खालिस जो है वो ताल्लुक़ रखें। हम जो है, अफसोस की बात यह है कि आपने भी देखा होगा आजकल हम किसी का स्टेटस देखकर, किसी की पोस्ट देखकर मुबारकबाद देना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उनके स्टेटस तो सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं या उनकी पोस्टें इसलिए देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके चीज़ों से हमें पता लगे। लेकिन हम कल परसों में एक बात पढ़ रहा था, मुझे बड़ी जो है ना वो हंसी आई। लिखा कि आप रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर स्टेटस पे लगा के सो जाएं, तो यकीन करें पूरी रात जो है जो आपका स्टेटस रात को सुबह देखेगा वो इसी परेशानी में होगा कि पता नहीं इस बंदे को क्या खुशी मिल गई है कि इसने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, यानी इसके अंदर भी उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, बड़ी परेशानी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा होता है। टिट फॉर टैट है, ये अल्लाह का कानून है। जब दूसरों के लिए आप आसानियाँ ढूंढते हैं, आपके लिए आसानियाँ होती हैं। दूसरों की खुशियों पे खुश होते हैं, अल्लाह आपको खुशियाँ देता है। दूसरों की परेशानियों पे परेशान होते हैं, अल्लाह ताला आपको परेशानियों से महफूज करता है। दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। दूसरों के रास्ते से जो है वो कांटे उठाते हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते से कांटे उठाता है। दूसरों की ज़िंदगी में जो है वो आसानियों के बीज बोते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियों के बीज बोता है। दूसरों के बच्चों के साथ शफ़क़त का इज़हार करते हैं, अल्लाह ताला आपके बच्चों के साथ शफ़क़त का इज़हार करता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इस रब का कानून है। और मैंने जिस तरह कहा कि देने वाला तो वही है, वही आपको देगा, वही मुझे देगा, वही सब कुछ करेगा। इसलिए उसी से बस ताल्लुक़ बनाकर हमने जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और इस ज़िंदगी को खलूस पे रखना है। जैसे हम चीज़ें खालिस लेना पसंद करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो हो वो खालिस ही मिले, हमें मिलावट शुला ना हो, ऐसे ही खुदारा हम अपने दिल को भी खालिस कर लें, इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारें। और मैं कहता हूँ अक्सर ये शेर कि ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल ले, ज़माना मिसाल दे। ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।